हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद निक। आज हम एक और नई प्रॉब्लम देखेंगे जो कि है लीनियर बेस्ड प्रॉब्लम। है ये पजल का ही पार्ट, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद हमने की बॉक्स पजल और आज हम कर रहे हैं लीनियर पजल। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 7 पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, मतलब 7 पर्सन जो है वो एक लाइन में बैठे हुए हैं लीनियर रो में। ठीक है, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ एंड सम फेस साउथ। उनमें से कुछ का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है और कुछ का फेस जो है वो साउथ की तरफ। तो नॉर्थ मीन्स अपवर्ड और साउथ मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो देखिए आगे हमें क्या दिया है। एच इज द ओनली नेबर ऑफ एम हु फेसेस नॉर्थ। ठीक है, अभी देखिए हमें दिया गया है कि एच इज द ओनली नेबर ऑफ एम, मतलब एच जो है वो एम का ओनली नेबर है। इसका मीन्स क्या हुआ कि एम जो है वो एम के साथ सिर्फ एक ही नेबर आएगा। ठीक है, पहले हम एक लीनियर लाइन ले लेते हैं, उस पर एक 7 कट लगा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ 7 जगहों पे बंदे बैठेंगे, 7 पर्सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है एच इज द ओनली नेबर ऑफ एम, मतलब एम का सिर्फ एक ही नेबर है एच। अगर हम एम को यहाँ पे बिठाएंगे तभी इसका एक नेबर आएगा, या फिर एम यहाँ पे बैठेगा तभी इसका एक नेबर आएगा। अगर हम एम बीच में बिठाएंगे तो उसके दोनों तरफ नेबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें फिर से दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। एम या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे। 4 5 6 7। ठीक है, इस वाली लाइन में हम एम को लेफ्ट साइड बिठा देंगे एक्सट्रीम एंड पे, और इस वाले एम एक्सट्रीम एंड पे राइट की तरफ। ठीक है, और इसका हमें नेबर दिया गया है एच, जो कि एम का सिर्फ एक इकलौता नेबर है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एम हु फेसेस नॉर्थ। एम जो उसकी फेस कहाँ की तरफ है, नॉर्थ, यानी कि अवर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब आगे देखते हैं। डी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, डी जो है वो एच के राइट में बैठा हुआ है 4th पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे, मतलब इसको नॉर्थ फेस में रख के लेंगे, तब तो उसके राइट में आ जाएगा। अगर साउथ वर्ड लेंगे तो इसके राइट में तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले पॉसिबिलिटी में हम एच को नॉर्थ फेस कर देंगे और इसके 4th नंबर पे बिठा देंगे डी को। ठीक है, ये आ गया डी। अब वैसे ही देखो, अगर हम इसको नॉर्थ फेस करेंगे तो इसके राइट में तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको साउथ फेस करेंगे यहाँ पे और इसके 4th पे बिठा देंगे 1 2 3 4 पे डी। ठीक है, इतना समझ आ गया। डी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, ये डी एच के 4th राइट में, यहाँ पे डी एच के 4th राइट में। ठीक है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो इस तरफ तो आएगा नहीं क्योंकि एक ही पर्सन है, तो जे कहाँ पे आ गया, इस साइड पे। यहाँ भी वैसे ही जे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, ई जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ई डी के साथ नहीं आएगा, इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। वैसे ई इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट फेस द सेम डायरेक्शन एज एच फेसेस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमें कि जो एच फेस करेगा वही ई की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एच नॉर्थ को फेस कर रहा है तो ई भी नॉर्थ को फेस करेगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में एच साउथ को फेस कर रहा है तो ई भी साउथ को फेस करेगा। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये हमें दिया गया जे के जो इमीडिएट नेबर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब देखो यहाँ पे जे का एक नेबर जो वो नॉर्थ फेस है तो दूसरा को क्या होगा, साउथ फेस। और वैसे यहाँ पे जे का एक नेबर जो साउथ फेस में है तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ फेस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज एम फेसेस। ठीक है, के जो वो सेकंड टू द राइट ऑफ एन पे बैठेगा। ठीक है, अब देखो
अगर हम यहाँ पे के को ले लेंगे तो मतलब यहाँ पे दिया है हमें के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन के सेकंड पोजीशन पे आएगा राइट में के, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि इसके राइट में कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब एन हम यहाँ पे लेंगे और इसकी फेस करेंगे साउथ की तरफ, तभी इसके राइट में हम के को लिख पाएंगे, ठीक है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे साउथ नॉर्थ फेस में, तो इसके आगे तो हम राइट में जा ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए वैसे नीचे देखते हैं। एन को हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि इसके राइट में तो कोई आएगा ही नहीं, इसलिए एन हम यहाँ पे लेंगे। इसकी डायरेक्शन हमें नॉर्थ फेस करनी पड़ेगी क्योंकि अगर साउथ फेस करेंगे तो इसके राइट में हमारे पास जगह नहीं है। तो एन आ गया हमारे नॉर्थ फेस डायरेक्शन में और इसके सेकंड पोजीशन पे आ गया के, जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज एम, मतलब एन की वही डायरेक्शन होगी जो एम की होगी। तो यहाँ एन और एम की सेम डायरेक्शन है, एन और यहाँ पे एन और एम की अपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो ये पॉसिबिलिटी होगी हमारी कैंसल आउट, ठीक है। इतना लग गया पता। एट मोस्ट 3 पर्सन्स कैन फेस नॉर्थ, यहाँ पे लाइन दी गई है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब कि सिर्फ 3 ही बंदे जो हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके रह सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमारे पास इस वाली पॉसिबिलिटी में 1, 2 और 3 एन के और एम जो वो नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास हो गए पूरे, बाकी जो होंगे वो साउथ फेस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये जो बन गई हमारा डायग्राम, ये जो है वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछे जाएंगे इसमें भी कि के राइट साइड में कौन बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब ई जो है वो के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में कौन सी पोजीशन में है, उसकी डायरेक्शन कौन से नॉर्थ फेस है कि साउथ फेस है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वाले क्वेश्चन से भी, ठीक है। ये भी हमारे एक पजल का पार्ट है, जैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट की, बॉक्स पजल की, ये आपकी लीनियर पजल है, फिर फ्लोर पजल आएगी, फिर रिलेशन बेस्ड पजल्स है, काफ़ी टाइप की पजल्स है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको ये सब समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों को देखने के लिए भी फिर ज़्यादा लंबी वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं, इसलिए मैं अभी एक एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, पढ़िए आराम से, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना एग्ज़ाम का, टेस्ट का, बस ये कि थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है। आप पढ़ाई में जैसे भी हो, पर थोड़ा सा आप टाइम दोगे, 1-2 घंटे भी दोगे ना दिन के, तो आप आराम से ये बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।